नाम उत्कर्ष कार्य आदर्श प्रस्फुटित हर्ष घर है भारतवर्ष। मैं उत्कर्ष शुक्ला आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूँ अपनी एक नई रचना के साथ। श्री रामचंद्र के त्याग तपस्या के बारे में किसे नहीं मालूम। आज लगभग 500 वर्षों बाद एक बार पुनः अयोध्या में श्री रामचंद्र के मंदिर की नींव पड़ने वाली है। मानो एक बार पुनः उनका आगमन होना है। इसी शुभ अवसर पे हम श्री रामचंद्र जी से जुड़े एक उद्बोधन को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी इसे अपने हृदय में स्थान दें। जब भगवान लक्ष्मण को यह पता लगता है कि श्री रामचंद्र को दशरथ जी द्वारा वनवास के लिए भेजा जा रहा है, तो थोड़े से विक्षिप्त हो जाते हैं और इसी विक्षिप्त अवस्था में बड़े ही तेजी से, बड़ी ही अधीरता के साथ वो राम भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं, ये कैसा दुर्वचन दिया, ये कैसा दुर्वचन दिया, क्या सत्य सुन रहे भ्राता? अगर एक शब्द भी सत्य रहा फिर लक्ष्मण लेगा रूप अगर। चरण कमल श्री राम प्रभु के वन में नहीं पड़ने देंगे। चरण कमल श्री राम प्रभु के वन में नहीं पड़ने देंगे। खंडर कंकड़ पर पांव पड़े फिर धरा नष्ट कर देंगे हम। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के उग्र स्वरूप से भली भांति परिचित हैं। उन्हें शांत करते हुए अपना उद्बोधन सुनाते हैं उन्हें कि खंडर के हर एक पत्थर से आओ नक्काशी सीखे। खंडर के हर एक पत्थर से आओ नक्काशी सीखे हम। हो भले जमी बंजर अपनी, आओ मिलकर इसे सींचे। नव आकृति का निर्माण करें, सृजनों का हम सोपान लें। हम राग लिखें, हम गीत लिखें, अब खुद को ही मन मीत लिखें। अगम सुगम हो सकता है, अगम सुगम हो सकता है, बस दिल से अच्छा सोचे हम। खंडर के हर एक पत्थर से आओ नक्काशी सीखे। इस प्रकार के श्री रामचंद्र के मृद वचनों को सुनने के पश्चात अभी भी लक्ष्मण शांत नहीं है और अपनी बात को श्री रामचंद्र के सामने कुछ इस प्रकार रखते हैं कि प्रत्येक शब्द श्री राम उचित, प्रत्येक शब्द श्री राम उचित, अन्याय है ये क्यों झेले हम। प्रत्येक शब्द श्री राम उचित, अन्याय है ये क्यों झेले हम। चलिए सभागार में न्याय की मांग करेंगे। मन के भीतर स्थान लोभ का, मन के भीतर स्थान लोभ का सब कुछ समझ रहे हैं। यह कैसी निर्ममता है, वो पुत्र कष्ट में छूने वाला। वचन तो है ही, वचन तो है ही, राज्य मांग लें। वचन तो है ही, राज्य मांग लें। आज राज्य छोड़ेंगे हम, यदि चरण पड़ेंगे प्रभु बाहर, बनकर सेवक फिर चलेंगे। यदि चरण पड़ेंगे प्रभु बाहर, बनकर सेवक फिर चलेंगे। अभी भी कहीं ना कहीं श्री राम को लक्ष्मण जी विक्षिप्त अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी अभी वो शांत नहीं है। फिर श्री राम उन्हें अपने उद्बोधन के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं कुछ इस प्रकार कि पिता की आज्ञा शिरोधार, क्यों धर्म को अपने भूले। पिता की आज्ञा शिरोधार, क्यों धर्म को अपने भूले हम। 14 वर्षों का वनवास ही है, 14 वर्षों का वनवास ही है, आओ कुछ वनों से सीखे हम। मधुर मनोहर दृश्य, मधुर मनोहर दृश्य हो वन्य प्राणियों का जीवन। सुख भोग लिया जनमहल का हमने, निर्जन मन का सुख भोगे हम। करे स्वयं को न्योछावर, करे स्वयं को न्योछावर, इस धरा को कुछ तो दे दे हम। खंडर के हर एक पत्थर से आओ नक्काशी सीखे। श्री राम के इन वचनों को सुनने के पश्चात अब लक्ष्मण जी को यह तो ज्ञात हो गया कि श्री राम रुकने वाले नहीं हैं। वो राजा दशरथ जी के कहे हुए वचनों को मानेंगे ही, यानी वो वन जाएंगे, यह सुनिश्चित है। किंतु अभी भी उनके मन में माता के लिए कुछ
कड़वाहट सी बनी हुई है, उसे वो किस प्रकार से प्रकट करते हैं, सुनते हैं। जो निर्ममता का स्वांग हुआ यह किस प्रकार से बोले हम। जो निर्ममता का स्वांग हुआ यह किस प्रकार से भूले हम। हे प्रभु आप करुणा निधान, हे प्रभु आप करुणा निधान, किंतु सब जान रहे कितने रूखे हम। सब जान रहे हैं रूखे हम। माता के लिए इस प्रकार के कटु शब्दों को सुनने के पश्चात श्री राम बड़े ही गंभीरता से उत्तर देते हैं। ममता निर्मम कब हुई भला, ममता निर्मम कब हुई भला, वो है माता न भूले हम। ममता निर्मम कब हुई भला, वो है माता न भूले हम। कुछ घूर रहस्य छिपा इसमें, कुछ घूर रहस्य छिपा इसमें, चल समय संग देखेंगे हम। किंचित इसमें उद्देश्य परम, किंचित इसमें उद्देश्य परम, वन में पूर्ण कर पाए यदि रहे अयोध्या नगरी में, यदि रहे अयोध्या नगरी में, किंचित बाधक बन जाए। इस प्रकार के श्री राम के उद्बोधन के पश्चात लक्ष्मण जी के मन में कुछ प्रश्न, कुछ आखिरी प्रश्न जो उनके मन में कोलाहल के रूप में पड़े हुए थे, उन प्रश्नों को श्री राम के सम्मुख पुनः रखते हैं कि हे प्रभु है उथल पुथल मन में, हे प्रभु है उथल पुथल मन में, एक प्रश्न पूछ सकते हैं हम। जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, क्या लौट के घर आएंगे हम। इस पतित पावनी जन्मभूमि को किस प्रकार बिसराए हम, इस पतित पावनी जन्मभूमि को किस प्रकार बिसराए हम। पूज अयोध्या नगरी को, पूज अयोध्या नगरी में किस दिन पुनः आएंगे, पूज अयोध्या नगरी में आखिर किस दिन वापस आएंगे। इस प्रश्न का बड़े ही सुंदरता से श्री राम ने उत्तर दिया है। आज से 14 वर्ष बाद में चैत्र मास लौटेंगे हम, आज से 14 वर्ष बाद में चैत्र मास लौटेंगे हम। इस पतित पावनी माटी को खष्टी के दिन चूमेंगे हम। विषय नहीं त्रेतायुग का, विषय नहीं त्रेतायुग का, हर युग में चरण धरेंगे हम। द्वापर में क्या सतयुग में क्या, द्वापर में क्या सतयुग में क्या, कलयुग में भी आएंगे हम। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में द्वितीय दिवस होगा पूजन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में द्वितीय दिवस होगा पूजन। उस दिन नभ होगा केसरिया, उस दिन नभ होगा केसरिया, उस दिन झूमेगी पुनः पवन। इस प्रकार के उद्बोधन को सुन लक्ष्मण जी काफी प्रफुल्लित हैं और श्री राम से कहते हैं, हो गया प्रश्न का समाधान, हो गया प्रश्न का समाधान, मानो अब झूम रहा हो मन। अब रहे कष्ट में रहे सुखद, अब रहे कष्ट में रहे सुखद, हर पग पद साथ चलेंगे हम। कांटों पर चढ़ पड़े न कभी, कांटों पर चढ़ पड़े न कभी, निज हाथ स्वयं रख देंगे हम। करुणा निधान श्री राम प्रभु, करुणा निधान श्री राम प्रभु, कर दिया समर्पित ये जीवन। करुणा निधान श्री राम प्रभु, कर दिया समर्पित ये जीवन। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको हमारी ये रचना कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यानी आने वाली रचनाओं में हम उनका समावेश कर सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।